बबलू, अबे आप कैसे हैं? आज हमारे यहाँ ये पता कौन आ रहा है? तो बबलू को बैठने दो, क्या कर रहे हो भाई? आज हमारे इस कैंटीन पे मैजिशियन आ रहा है। आपको ऐसे ऐसे करतब दिखाएगा कि आप खुश हो जाओगे। और ऐसे तो पहले कभी आपने देखा ही नहीं होगा। ट्रैफिक ब्लॉक होगी और इसलिए लेट हो रहा, लेकिन आएगा जरूर। अबे बबलू को बैठने क्यों नहीं दे रहे भाई तुम? बैठो 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 बैठो। अस्सलामुअलैकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? टोनी उठाओ। कैसे हैं आप? हम ठीक है चाचा, आप कैसे हैं? अरे वाह भाई वाह, इतनी रौनकें, वाह माशाल्लाह। बच्चे भी अच्छे अच्छे, वो भी हमारे सामने, इधर भी सामने उधर भी सामने। क्या बात है, क्या रौनकें लगाई हुई हैं माशाल्लाह से। अरे चाचा, सोचा स्कूल में प्रोग्राम है तो आपसे भी मिल लूंगा और बच्चों से भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं। एक तो बड़ी प्यारी प्यारी आइटमें जो थी, हाँ वो मैंने सोचा पहले आपको दिखा दूं, बच्चों को बाद में दिखाऊं। ओहो ठीक है ठीक है। क्या ख्याल है? चले फिर शुरू करें जी। मगर ये बच्चे जो हैं सारे के सारे कोई शरारती तो नहीं इनमें बैठा हुआ? अरे बच्चे तो कोई शरारती होते ही है ना। अरे चचा मैं भूल गया, मैं पहले बड़ा तारफ तो करवा दूं। तारफ तो मैं करवाना ही भूल गया। मैं हूँ जानी और मेरे साथ है मेरा दोस्त मानी। है मानी नजर तो आ नहीं रहा। अरे चचा वो नजर नहीं आता, वो मेरी हेल्प करता है मेरे काम में, इसलिए मैं उसको साथ जरूर रखता हूँ मगर सबके सामने नहीं लाता। हाँ पता है ना आपको। और मैं ये देखिए क्या बात है, ये ले जनाब, मैंने हाथ वैसे तो साफ करके काम शुरू करना चाहिए, लेकिन मैंने पहने हुए थे ग्लव्स, हाथ साफ थे। मैंने सोचा क्यों ना पहले ही काम ऐसा दिखाऊं जिस पे हाथ साफ होते हैं। अरे ये देखे इस पे हाथ साफ होते हैं ना। अरे ये तो पैसे हैं। हाँ, इसी पे तो लोग हाथ साफ करते हैं, तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो बच्चों, ये पैसे और ये सारे पैसे जो है आपके सामने हैं। हाँ चाचा, ये आप भी देख लीजिए। जी जी मैं देखो। ये देखिए, और ये पैसे जो हैं सारे आपके सामने हैं। अब ये है सारा हाथ की सफाई, और तो कुछ है नहीं। आपको पता है साफ हाथ होंगे तो हाथ की सफाई भी होगी, वरना कुछ हो नहीं सकता। तो फिर ये लीजिए 1 2 3 लेट्स सी, ये लीजिए बच्चों, ये नोट भी साफ हो गए हैं, बिल्कुल ब्लैंक पेपर। आप देखिए, ये लीजिए, ये देखिए नोट गायब और जनाब ब्लैंक पेपर आपके सामने आ गए हैं। मगर क्या किया जाए, सिर्फ इसी से काम तो चल नहीं सकता, क्यों भाई बच्चों? ठीक है ना? आप बेटा आप भी तवज्जो करें, आप इधर इधर। अरे ये क्या बात है, तो मसला है? नहीं मसला है, क्योंकि मसला होता ही नहीं है। अच्छे स्कूलों में कहाँ मसला होता है? जहाँ बच्चे अच्छे हो वहाँ तो बिल्कुल भी मसला नहीं होता। मगर नोट तो हर किसी को चाहिए कि नहीं चाहिए? जी जी। लीजिए फिर से नोट हाजिर है मेरे पास। 1 2 3 4 5, ये लीजिए, फिर से डॉलर आ गए हैं। अरे आप तो बहुत अमीर होंगे जानी साहब। अरे चाचा, जानी मैं नहीं, जानी तो वो है, मैं हूँ मानी। अरे अच्छा। हाँ जानी मानी, जो भी जल्दी से दिखा दीजिए। रहता है। अरे ये देखिए, आपको बड़े मजे की एक आइटम दिखाता हूँ चाचा। आ रही है बड़ी प्यारी सी आइटम, ये बॉल है। आपने कहा था स्कूल का हर बच्चा कहना मानता है, ऐसे ही कहा था ना आपने। और ये लीजिए, ये बॉल जो है ना, ये भी कहना मानती है। ये बॉल आपका कहना मानती है? ये कैसे हो सकता है भाई? ये देखिए, ये मैंने इसको बता दिया है। ये धागा बच्चों कहीं अटकता तो नहीं है? धागा कहीं ठहरता तो नहीं है? नहीं ना ठहरता। ये लीजिए कि मैं घुमा के भी दिखा देता हूँ। कोई इसमें है तो नहीं ऐसा मसला? नहीं तो। अरे बच्चों आप क्या समझेंगे, ये सारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मानी कौन है? आपके पीछे खड़ा है ना, ये देखिए, ये हो गई स्टॉप। स्टार्ट मैं बोलूँगा 1 2 3, बच्चों आप स्टार्ट बोलेंगे, हेल्प करेंगे मेरी? बोलिए स्टार्ट। स्टार्ट ही बोल रहे हैं। स्टार्ट, ये लीजिए स्टार्ट 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 स्टार्ट। क्या गर्मी लगने लगी मुझे तो। आपके तो फैन का भी बंदोबस्त है? फैन तो नहीं हमारे पास, लेकिन मैं तो अपना फैन लेकर घूमता हूँ ना। ये पाकिस्तान है, कभी भी बिजली जा सकती है, इसलिए मैं अपना हैंड फैन
अपने साथ हमेशा रखता हूँ। वाह, ये देखिए आप, ठीक है ना भाई बच्चों? ओके, मेरा हैंड फैन मेरा पास हमेशा रहता है, लेकिन क्या किया जाए, ये हैंड फैन जो है हमेशा पास रखना चाहिए। आप भी याद रखो, तो गर्मियाँ सर्दियाँ आने वाली हैं, आप भी याद रखोगे ना? हाँ जी, मानी 1 2 3, मानी इधर इधर मेरी तरफ, हाँ जी इधर। चाचा की चीजें नहीं चुरानी आपने, या आपकी चीजों पे हाथ साफ करना चाहता है ये? तेरा तेरा ये तो टूट गया। ये तोड़ दिया ना चाचा आपने। लेकिन कोई बात नहीं, प्यारे बच्चे हैं ना बच्चों, आप प्यारे प्यारे हो ना। अच्छा चले, बिस्मिल्लाह पढ़ के फ्लो करें। कौन देखते हैं बिस्मिल्लाह किस किस को आती है? सबको आती है। चले फ्लो करें जरा। बिस्मिल्लाह फ्लो करें जरा। चलो जी, ये एक बड़ी प्यारी आइटम है मेरे पास। अब देखते हैं बच्चों को कलर सेंस भी है कि नहीं है? हाँ हाँ, अरे बच्चे बड़े ज़हीन हैं। मैं देख लेता हूँ। ये बच्चों कुछ पीसेस हैं रिबन के, मैं अभी देखता हूँ आपको कितने की याद है। कलर्स तो आपको आते हैं कि नहीं आते? सबको यकीनन आते हैं। मैं अभी 1 by 1, ये कौन सा कलर है? लेकिन ये थैली ये ले, ठीक है, काली घुमा ली। हाँ जी दिखा, ये देखिए ये कौन सा कलर है? और ये कौन सा कलर है? वाओ, ऑरेंज। और ये कौन सा कलर है? ग्रीन, पैरेट ग्रीन। ओके जी। और ये कौन सा कलर है? गुलाबी, शाबाश। और ये कौन सा कलर है? वाह। और ये कौन सा कलर है? और ये कौन सा कलर है? येलो। येलो को येलो। और ये कौन सा है? गोल्ड कलर है। और ये कौन सा है? ब्लैक। ये ले जी, ये सारे कलर हमने डिप कर दिए 1 by 1 इसमें। कैसे किए हमने? 1 by 1। ओके, एक एक करके हमने इसमें डिप किए हैं आपके सामने। देखिए, अरे कौन मेरी हेल्प करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? आप नहीं, चलिए आप आ जाइए, आप मेरी हेल्प करें जरा, मुझे भी पता चले। ये बेटा लेके चलो तो उधर को, पीछे को। वाह वाह, ये ले जी, ठीक है जी। क्या बात है। ये था बच्चों कलर स्कीम का एक छोटा सा खेल, ताकि कलर्स आपको याद हो जाएं। लेकिन इसके साथ साथ और भी खेल है। एक और दिखा दें, इसके बाद बाकी स्कूल में देखेंगे, ठीक है जी? स्कूल हाँ, एक और दिखा दें। एक और चाहता हूँ कि ये सारे बच्चे जो हैं, अब देखते हैं बच्चों ये कौन सा कलर है? रेड कलर है। ये रुमाल है, ये देखिए 1 2 3। आप तो डरा देते नहीं। हाँ नहीं, मैंने स्टिक इसलिए पकड़ी है ताकि जो बच्चा सबक वक्त पे याद नहीं करेगा उसको इस डंडे से मुरम्मत होगी। हाँ जी, ये टीचर्स के लिए है। तो क्या अब मैं चलता हूँ आगे, क्योंकि बाकी तैयारी मैंने शुरू भी कर दी है उधर। ठीक है। और आपको तो पता है, वैसे आज आपने चाय का नहीं पूछा, मैं नाराज हूँ आपसे। सॉरी, हमें शायद खुद पीनी नहीं है, पीनी अच्छा, कोई बात नहीं है, मैं अपना समझाऊँ। अरे थैंक यू, कोई बात नहीं। बाय। ओके बच्चों, बेटोनी, चलो बेटोनी, जल्दी कर लो, ब्रेक का टाइम खत्म हो गया। बच्चों को क्लास में भेजो और ये जरा सफाई कर लो। शाबाश, तो बड़ा मजा आया। आज तो जानी से मुलाकात होगी। जल्दी कर लो। अरे वो देखो, वो किधर रह गए सारे। और ये देखो कि उधर चाय का सामान पड़ा हुआ था, वो सारा गंद, उसकी सफाई करके आओ जल्दी से। हाँ, अरे बबलू, आप फिर आ गए भाई, ब्रेक का टाइम खत्म हो गया है।
लगता है बबलू का क्लास में दिल नहीं लगता। ऐसी बात नहीं फ्रूटू, वो एक्चुअली क्लास में मुझे कुछ बच्चे क्या कुछ बच्चे? कुछ नहीं, अब कुछ भी तो नहीं। तो फिर क्लास में क्यों नहीं जा रहे? वो एक्चुअली आज हमारी मिस की बर्थडे है। साल गिरा ना। हाँ, तो फिर तो आपको क्लास में जरूर जाना चाहिए। वहाँ सब हैप्पी बर्थडे वाले सॉन्ग गा रहे होंगे। आप भी जाइए, सॉन्ग गाइए और सॉन्ग एंजॉय कीजिए। जाइए जाइए। वहाँ तो सभी सॉन्ग गा रहे होंगे, क्यों ना हम यहाँ पे हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू, कम ऑन जॉइन मी भास्कर, फ्रूटू, कम ऑन हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर टीचर। लेकिन बबलू, तुम्हारी मिस की बर्थडे तो कल थी। कल मतलब जो गुजर गया कल, मतलब यस्टरडे तो थी। यस्टरडे को भी बर्थडे और टुडे भी बर्थडे। हाँ लेकिन बबलू, बर्थडे तो साल के बाद आती है। हाँ आई नो दैट, लेकिन वो मेरी मिस थोड़ी सी बड़ी है ना, इसलिए उनकी बर्थडे जल्दी आ जाती है। अच्छा 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 अच्छा। फ्रूटू, बबलू बड़ी सफाई से मामू बना रहे हैं। तुम चुप रहो और अपने काम से काम रखो। मैं तो बोलूंगा, आफ्टर ऑल मैं बड़े काम की चीज हूँ। किस काम की चीज हो? जब देखो यही पड़े रहते हो। जरा सोचो, अगर डस्टबिन यानी मैं ना होता तो आपकी क्लास में हर तरफ कचरा ही कचरा बिखरा होता। लेकिन भास्कर जी, कभी कभी तो आपके होते हुए भी यहाँ पे कचरा ही कचरा होता है। इसकी क्या वजह है? तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो बच्चों और बड़ों को चाहिए कि वो कचरा इधर उधर फेंकने की बजाय मेरे अंदर डाले ताकि सफाई रहे। भाई जहाँ रहे उस जगह को भी साफ रखना चाहिए और खुद को भी साफ रखना चाहिए। और एक बात बबलू, खाना तो हमेशा हाथ धो के खाना चाहिए। मैं तो हमेशा हाथ धोकर ही खाता हूँ। बबलू, फिट रहने के लिए हैप्पी हैप्पी रहना भी जरूरी होता है, जैसे कि मैं रहता हूँ। लेकिन तुम्हें देखो तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें किसी से डांट पड़ी हो। क्या हुआ? आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? नहीं तो देखो फ्रूटू, कितनी बुरी बात है। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यू नो, अल्लाह नाराज हो जाता है। सॉरी करो। सॉरी जी सॉरी। मुझे पता है हमें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो फिर तुमने बबलू का मजाक क्यों उड़ाया भाई? वो तो हाँ, मुझे पता चला था जैसे बच्चे खुश रहने से क्यूट हो जाते हैं, अगर मैं भी इसी तरह हैप्पी हैप्पी रहूंगा तो मैं भी हरा भरा हो जाऊंगा। यू नो, ग्रीन 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 ग्रीन। इसलिए मैं हंसी मजाक कर लेता हूँ ताकि खुश रह सकूं। अच्छी बात है। तो बबलू, मुझे याद आ रहा था कि भाई आप भी घर में खूब एंजॉय करते होंगे। कहाँ चाचा, स्कूल से घर जाता हूँ, घर वाले ट्यूशन भेज देते हैं, वापस आकर फिर होमवर्क करना पड़ता है, फिर मैं सो जाता हूँ। तो अच्छी बात है ना, बच्चों को नींद खूब पूरी करनी चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम बच्चे पढ़ कर बोर हो जाते हैं। हमें खेलने का भी मौका मिलना चाहिए। क्यों भाई फ्रेंड, मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए। बोलो मेरे साथ, किसको खेल का मौका मिलना चाहिए? भाई बबलू भैया, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलने का मौका भी जरूर मिलना चाहिए। खेल हो या पढ़ाई लिखाई, सफाई का ख्याल रखेंगे तो सब सेहतमंद रहेंगे। मैं तो सफाई का बहुत ख्याल रखता हूँ और शायद इसीलिए और स्मार्ट भी हूँ। बबलू, जरा देखिए मैं इधर से कैसा लगता हूँ? चाचा हीरो लगते हो। थैंक यू। और जरा ये इधर से देखना। चाचा सुपर हीरो, और ये जरा फ्रंट से देखना। चाचा सुपर डुपर हीरो लगते हो।
मियाँ, आप तो एकदम हीरो हो, हीरो। देखना चाचा, मैं बड़ा होकर हीरो बनूंगा। शाबाश। इंसान मेहनत करे, कोशिश करे तो वो कुछ भी बन सकता है। अच्छा, लेकिन क्लास में तो मुझे सब क्या क्लास में बबलू? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। चले, मैं आप लोगों को ना एक मजेदार वाक्य सुनाता हूँ। हाँ, पिछले दिनों गए गाँव, वहाँ पे सब लोग बंदरों की तरह लपक लपक के जामुन उतार के खा रहे थे। और मजे की बात बताओ, वहाँ पे ना कुछ बंदर भी थे। मुझे जगह नहीं मिली, मैंने पता क्या किया, मैंने ना बंदर से चीन के खा लिया। तो तुम यहाँ बैठे गप्पे मार रहे हो? नहीं पापा, अब मैं तो कुछ भी नहीं मार रहा। कई दिन से मुझे खबर मिल रही थी तो तुम क्लास में नहीं जाते। आज मैंने सोचा टाइम निकाल कर देख कर तो आऊं, और तुम तो वाकई क्लास में नहीं रुकिए। आप ये बबलू पे इस तरह चील और कौवे की तरह क्यों झपट रहे हैं? पहले ये बताएं कि आपको ये शिकायत मिली कहाँ से? शिकायत मतलब कंप्लेन। हो सकता है बबलू के खिलाफ किसी ने आपको भड़काया हो। और आप बढ़ के लग भी रहे हैं। प्रिंसिपल साहब का फोन आया था, इसकी मंथली रिपोर्ट पढ़कर सुना रहे थे कि ये दिल लगाकर नहीं पढ़ता और क्लास से भी गायब रहता है। तो इसमें बबलू का क्या कसूर भाई? और मेरा कसूर है क्या? वो इसी का कसूर है। अंकल जी, सोच समझ कर बबलू पे इल्जाम लगाएं। खामखा इल्जाम लगाना किसी पे अच्छी बात नहीं। और वैसे भी बच्चे तो मासूम होते हैं। आप सब इसकी हमायत में तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं इसका दुश्मन हूँ, पापा नहीं हूँ। नहीं, हम जानते हैं जनाब कि आप इसके पापे हैं। तुम्हें किस बात पे हंसी आ रही है? कल एक बेबी बॉय कह रहा था हाँ? कि मैं ब्रेकफास्ट पे चाय में पॉपेट मोकर खाता हूँ। तो मुझे बेवकूफ ना समझे, मैं वो वाला पापा नहीं। अरे जी, हम जानते हैं जनाब कि वो वाले पापे नहीं है। हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि कोई वजह होती है कि बबलू क्लास में नहीं जाता या स्कूल से छुट्टी करता है, और जब वो छुट्टी करता है वो आकर हमें सब बताता भी है। क्या बताता है? जी, एक तो बबलू ने उस दिन छुट्टी की जिस दिन आपके अब्बा हुजूर मतलब बबलू के दादाजी की टांग टूट गई थी। अच्छा, तुम्हारे दादाजी तो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही फौत हो गए थे, और तो तुमने उनकी टूटी टांग कहां से देख ली? वो मैंने ख्वाब में देखा था। मैंने ख्वाब में देखा कि दादाजी साइकिल चला रहे थे, वो गिरे और उनकी टांग टूट गई। लेकिन टांग टूटी कैसे? किसी ने उनको धक्का दे दिया था। है? मेरे अब्बा जी को मरने के बाद भी धक्के ही पड़ रहे हैं। और तो और दूसरा बबलू को उस दिन छुट्टी करना पड़ी जिस दिन आपके घर में मेहमान आए हुए थे, वो भी रंग बिरंगे मतलब कलरफुल। हाँ, 1 साल हो गया है, हमारे घर तो कभी काली बिल्ली का बच्चा नहीं आया, और अब ये रंग बिरंगे मेहमान कहां से आ गए? वो भी मैंने ख्वाब में देखे थे। और अभी मैं तुम्हारे ख्वाबों की खबर लेता हूं। आप क्या कर रहे हैं? आप बच्चे पे हाथ उठाएंगे और जैसे ये बहाने बना रहे हैं, और मेरा तो दिल करता है मैं जूता उठा लूं। तौबा तौबा, कितने सख्त बाप हैं आप। भला बच्चों के साथ ऐसे पेश आता है? अब मुझे ज्यादा नसीहतें ना करें। मेरा अब्बा भी मुझे ऐसे ही मार मार के पढ़ाता था। लेकिन वो आपको क्यों मार मार के पढ़ाता था? और क्योंकि मेरे अब्बे का अब्बा यानी मेरा दादा भी उसको ऐसे ही मार मार के पढ़ाता था। अच्छा, तो ये मारा मारी आपका खानदानी काम है। ओ भाई, आपकी बातें सुनकर मुझे तो हलाकू और चंगेज खान याद आ रहे हैं। भाई मारा मारी में वो भी बहुत मशहूर थे। और जब बच्चा स्कूल ना जाए और बहाने बनाए उसे मारा ना जाए। बच्चे तो फूलों की तरह होते हैं, उनको प्यार से समझाना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं मार नहीं प्यार। क्या बच्चों को भी समझाए ना
कुछ शरारती बच्चे आते जाते मुझे ठोकरे मारते हैं। इन्हें पता होना चाहिए ऑटोनाल में बड़े काम की चीज हूँ। और तुम तो बड़े काम की चीज हो, पर ये किसी काम का नहीं है। पढ़ाई लिखाई की तरफ तो ध्यान है ही नहीं, और शरारतें हैं कि जमाने भर की। अच्छा जी, शरारतें भी लेकिन वही बच्चे करते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं या ज़हीन होते हैं। ज़हीन मतलब इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब ज़हीन। बड़ा ज़हीन है ये, बहुत ज़हीन है। नहीं यकीन तो आप सबके सामने इसका टेस्ट ले लेता हूँ। हो गए तैयार? तो हो जाओ तैयार जरा। एक मिनट अंकल, जी जी। आपके पास मिरर है? मिरर मतलब शीशा। यस, शीशा है। हाँ बबलू है शीशा। देखो तुमने क्या करना है? पापा कह रहे हैं तैयार हो जाओ, तो मैंने देख रहा है कि मैं तैयार हूँ कि नहीं। देखा चाचा, मैं टेस्ट लेने की बात कर रहा हूँ और ये शीशा मांग रहा है। पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है इसका, और अजीब अजीब बातें करता है ये। अरे आप पूछे, क्या पूछना चाहते बबलू? जरा खूब सोच समझ के जवाब देना है। बट अंकल, पापा मुझसे बड़े हैं ना, हाँ तो फिर मैं इनको कैसे जवाब दे सकता हूँ? वो भाई क्यों जवाब नहीं दे सकते? हमारी मिस कहती है बड़ों को जवाब नहीं देते। चाचा, और ये बचने के लिए वो कैसे कैसे बहाने बना रहा है? अरे रिजवान साहब, आप पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा फिर तुम मुझे बताओ कि 100 में कितने मिलाए कि वो मिलाने से 400 बन जाए? हाँ, 100 में उतने ही और मिलाए कि जितने मिलाने से वो 400 बन जाए। क्या बाबा, और क्या बाबा, ये कुछ जवाब है? अंकल आपको ये जवाब पसंद नहीं तो आप कोई और सवाल पूछ ले। अच्छा फिर तुम मुझे पानी में रहने वाले 4 जानवरों के नाम बताओ। पानी में रहने वाले 4 जानवर। एक मछली, दूसरा मछली के पापा, तीसरी मछली की मामा, चौथा उनका पड़ोसी मेंढक। खामोश! वो एक मछली, दूसरी मछली की मामा, तीसरा मछली का पापा, और चौथा उनका पड़ोसी मेंढक। और मैंने सोचा था तुम बड़े होकर तुम बड़े अफसर बनोगे। लेकिन पापा, मैं बड़ा होकर अफसर नहीं बनना चाहता। और तो तुम क्या बनना चाहते हो? हीरो। और आपकी तरह पापा। बस का संभाला नहीं जाता और पापा बनने की फिक्र पहले ही बढ़ गई है। और ज़हन में रखो, अगर अनपढ़ रहोगे तो किसी अनपढ़ से ही शादी होगी तुम्हारी। पापा, आप मेरी शादी की टेंशन ना लें। वो मैंने सोचा है कि मैंने किससे शादी करनी है। लेकिन किससे? दादी से। और तुम मेरी माँ से शादी करोगे? आपने भी तो मेरी माँ से शादी की है। आज नहीं सुनूंगा। बच्चा है, बच्चा यार, क्या? मासूम गिर गई। मेरे पाँव में मोच आ गई। तुम्हें किसने कहा था बच्चों की तरह रेसे लगाने को? तो मैं कौन सा बूढ़ी हो गई हूँ? ओ बेबी गर्ल भी तो नहीं हो ना। यार हमें कुछ करना चाहिए। वो बबलू के पापा बड़े गुस्से में उसके पीछे गए। हाँ चाचा, आपने नोट किया है बबलू कुछ दिनों से टेंशन में लग रहा है। सही नोट किया। मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि पता नहीं क्यों वो परेशान रहता है, वजह नहीं समझ में आ रही। हाँ मुझे पता है क्या वजह। पता है तो बताओ फिर। चुप करके तो ऐसे बैठी हो जैसे यहाँ की लेडी काउंसलर हो। देखा मुझे मारने आई थी। एक दफा मुझे ठीक
ठीक हो लेने दो, फिर देखना। अरे माशो, क्यों मुझसे बहस कर रही हो? तुम मुझे ये बताओ तो क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं तो ना मैं हाँ। बाद में देखूंगी आई। चाचा हाँ, बहुत जोर से गिरी हूँ। ओह, देखा ना, डाल दी ना प्रॉब्लम। चाचा मैं आपको बताऊं कि बबलू क्लास में क्यों नहीं जाता। हाँ, चाचा वो बबलू नजर कमजोर होने की वजह से चश्मा लगाता है ना, हाँ। तो क्लास के कुछ बच्चे उसे चश्माटू नशमाटू कहते छेड़ते हैं, तो कुछ तो उसका जबरदस्ती लंच बॉक्स से छीन के खा जाते हैं। इतनी बुरी बात है। जब बबलू को बच्चे छेड़ते होंगे तो उसको कितना दुख होता होगा ना। और क्या बेचारा या तो चुप करके क्लास से बाहर निकल जाता है या चुप करके एक कोने में बैठ जाता है। लेकिन मासूम, उसको चाहिए ये बात अपने टीचर को बताए। कहते हैं टीचर को बताए, कैसे बताए? वो बच्चे बड़े शरारती है, वो डराती है कि अगर टीचर को बताया तो हम और दर्द करेंगे। इसका मतलब है कि बबलू क्लास में नहीं जाया करेगा। इससे तो उसकी तालीम का बहुत हर्ज होगा। पढ़ेगा नहीं तो पास कैसे होगा? बबलू के घर वाले उसको बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, लेकिन तालीम के बगैर तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है ना। हाय हाय, देखो जरा, यहाँ तो सबको बबलू की फिक्र पड़ी हुई है और मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं। वैसे मासूम, तुम तो स्कूल टाइम के बाद आती हो सफाई के लिए, और फिर इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मेरे भाई ने ना बाहर के मुल्क से ना टोया भेजा। टोया नहीं, टॉय मतलब खिलौना। अब अगर तुम मेरी बात के बीच में बोले ना तो देखना, मैंने तुम्हें उठा के ना ग्राउंड के बीच में रख देना और सब बच्चों से कहना कि इसके साथ ना फुटबॉल खेलो। अरे ना ना ना, ये जुल्म ना करना। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मेरे फेस पे डेंट पड़ जाएंगे, परमानेंट पड़ जाएंगे। तो फिर चुप कर जाओ, मैं पहले ही बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम मतलब मुसीबत। हाँ मुसीबत, और मुसीबत मतलब तुम। मासूम, मेरी बात सुनो, इधर आओ। ये मुझे बताओ क्या मसला क्या है? चाचा ये देखिए, सारी रात टकरे मारती रही हूँ पर इसकी कोई समझ ही नहीं आ रही। समझ तो समझदारों को आती है। दिस इज बुलिंग। अब अगर तुमने मुझे चुराने की कोशिश की ना तो देखना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मेरे पास ना ईंट और कजरी वाला बोरा पड़ा, वो मैंने उठा के ना तुम्हारे अंदर फेंक देना ठा करके। ना 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 ना, ये जुल्म ना करना। तो फिर चुप कर जाओ। चाचा ये देखे, ये क्या है, क्या भाई? चाचा ये ऐसा जहाज बनाना है, हाँ। इसकी कुछ समझ ही नहीं आ रही। ये यहाँ, मैं करता हूँ। ये यहाँ, आप इसे जोड़े जरा। मैं ना ये सारी चीजें ना सफाई करके आई। ये भाई मुझे ये कौन सा मुश्किल काम है भी जहाज जोड़ना? इसके लिए कोई जहाज जोड़ने वाला मिस्त्री तो ना चाहिए, मैं खुद ही जोड़ देता हूँ भाई। चाचा मैं तो टकरे मार मार के थक गई हूँ। देखा देखा, पड़ गई ना मेरी जरूरत, इसीलिए तो कहता हूँ आफ्टर ऑल मैं बड़े काम की चीज हूँ। इसीलिए तो सब कहते हैं कचरा कचरे दान में, सारे इत्मीनान में। कचरा कचरे दान में, शहरी इत्मीनान में। कचरा कचरे दान में, देहाती इत्मीनान में। कचरा कचरे दान में, सारे इत्मीनान में। मुझसे तो नहीं ये जुड़ेगा भाई, मेरी तो समझ से बाहर है। क्या करें? चाचा मुझे भी इसकी समझ नहीं आ रही, अब कैसे क्या करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसी आ गए। कैसे हैं आप सब लोग? मिसी हम ठीक ठाक, आप सुनाए, आप कैसी है? चाचा मैं भी बिल्कुल ठीक। चाचा एक कप चाय तो पिला दे। हाँ क्यों नहीं भाई। टोनी, मिसी के लिए अच्छी सी चाय लेके आओ भाई। चाचा अब बात बन जाएगी, किसी से कहती हूँ ये जहाज जोड़ के दे। ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। एक्सक्यूज मी मिस जी। एक्सक्यूज मी नहीं,
एक्सक्यूज मी। जब मिस जी यहाँ बैठी है तो तुम मेरी गलतियाँ क्यों निकाल रहे हो? रिलैक्स मासो, अच्छी बात कोई भी बता दे, अच्छा होता है। मिस जी, मिस जी, 1 मिनट मासो, कितनी अफसोसनाक खबर है। कौन सी मिस जी? यही के एक बच्चा दोस्तों की छेड़छाड़ से तंग आकर जहनी मरीज बन गया है। हाय मैं मर गई। लेकिन मिस जी, दोस्तों में हंसी मजाक तो होता रहता है ना। हंसी मजाक और चीज है और बुलिंग और चीज है। बुलिंग 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 मिस जी, ये बुलिंग क्या होता है? बुलिंग का मतलब है किसी का ऐसे मजाक उड़ाना जिससे उसकी तज़हीक हो, उसकी इंसल्ट हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या मतलब मिस जी? अब देखो ना, जैसे किसी मोटे बच्चे को मोटू मोटू कह के छेड़ना, या किसी बगैर बालों वाले को गंजा गंजा कह के चिढ़ाना या नाम बिगाड़ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी जी मिस जी, छेड़ने वालों को थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह उनको ऐसा बना दे तो वो भला क्या कर सकते हैं। इस चीज का मतलब है कि हमें किसी के साथ हंसी मजाक करना ही नहीं चाहिए। ऐसी छेड़छाड़ या ऐसी शरारत जिससे किसी को दुख ना हो बल्कि उससे सब महसूस हो, उसकी तो खैर है। एनीवे मासी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये देखे मिस जी, हम सब कब से टकरे मारे हैं पर इससे कुछ बन ही नहीं रहा। मासो, तुम बनाना क्या चाह रही हो? मिस जी, ऐसा जहाज बनाना है जैसा ये है। तो ये कौन सा कोई मुश्किल काम है? मिस जी क्या ढूंढ रही हैं? सारे पुर्जे पार्ट यही है। मासो, मैं इसकी कैटलॉग बुक ढूंढ रही हूँ। कैटलॉग? मिस जी, हमने डायलॉग का तो सुना था जो ड्रामों और फिल्मों में बोले जाते हैं। ये कैटलॉग क्या होती है? चाचा, ये जहाज से किसी नटशट का नाम होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे नहीं नहीं, कैटलॉग तो एक इंफॉर्मेशन बुक होती है जिसमें मुतल्लिका चीज के हवाले से सारी डिटेल लिखी होती है। इसमें भी एक बुक होगी। वो तो मासो ने मेरे अंदर फेंक दी है, कचरा समझकर। हाँ, अब क्या करें? करना क्या है, वो बुक होगी तो जहाज कंप्लीट होगा, वरना टक्करे मारती रहोगी और जहाज शायद फिर भी कंप्लीट ना हो। लेकिन मिस जी, डस्टबिन में तो हर तरफ कचरा ही कचरा है। वो किताब में तो हशर हो गया होगा। मैं ढूंढती हूँ अभी। देखा देखा, पड़ गई ना मेरी जरूरत, इसलिए तो कहता हूँ होटल में बड़े काम की चीज हूँ। अब तुम्हारी खैर नहीं। अब तो ना मैंने ईंट और बजरी वाला कोरोना तुम्हारे अंदर फेंकना ही फेंकना है, ठा करके। अरे बसो, अपना काम करो भाई। क्या कर रहे हो? किताब ढूंढो। अबे मासूम, क्या कर रहे हो? सेफ्टी ग्लव्स नहीं पहनने? चाचा, वो वाले जो मैं सफाई करते हुए पहनती हूँ, हाँ हाँ हाँ, वही वही। तो वो कोई जरूरी है? मिसी बताइए ना, कितना जरूरी है? सेफ्टी ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है। कचरे में बहुत से जर्म्स होते हैं। जर्म्स मतलब जरासीम। और इन जरासीम से बचने के लिए सेफ्टी ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है। अच्छा जी। शाबाश, ये हुई ना बात। अच्छा किया मिस जी ने बता दिया, वरना मुझे तो याद ही नहीं था रहना। हाँ। ऐसे ही दूसरा पहनो, दूसरा पहनो। मौसम छोड़ो, फटाफट दूसरा पहनो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये डब्बे में है क्या, सब बनता क्या है। देखो देखो। कुछ निकला? हाँ, देख रही हूँ। फटाफट ढूंढो, ढूंढो, बुक को ढूंढो। अबे किताब चलो, ढूंढ लिया जल्दी करो। चाचा, आप प्लास्टिक की बोतलें भी इसी में फेंक देते हैं। मिसी, मैं क्या सभी इसी में फेंकते हैं? कल बबलू और उसका क्लास फेलो ने भी इसी में फेंकी थी। क्या हुआ मासो? अभी दिखाती हूँ। क्या था? क्या निकल आया? सांप तो नहीं निकल आया? अबे नहीं तो हाँ, कहाँ से आ गया यार? अबे हाँ, मुझे याद है। मासो, कहीं कोई शीशे की चीज तो नहीं? चाचा, आप कांच भी इसी में फेंक देते हैं। इसके लिए तो एक अलग डस्टबिन होना चाहिए। अल्लाह करे किताब मिल जाए। चाचा, बेकार खाती अशिया भी इसी में फेंकते जा रहे हैं। इसके लिए भी एक अलग डस्टबिन होना चाहिए। मिसी, अब था प्लास्टिक शीशा
सबके लिए अलग अलग डस्टबिन को क्यों कह रही हैं? इसलिए कि जिन चीजों को हम और आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, इनकी रिसाइकलिंग से बहुत से पैसे कमाए जा सकते हैं। मिजी ये सर साइकिलिंग नहीं, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब है कि ये चीजें फिर से काम में लाई जा सकती हैं। लेकिन मिसी इनसे बनता क्या होगा? बहुत कुछ, बल्कि बहुत ही कुछ। वो रद्दी कागज जिसे आप और हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, इनसे गत्ता, क्लिपबोर्ड, टिश्यू और बहुत कुछ बनता है। फिर इसी तरह प्लास्टिक और धाती अशिया की रिसाइकलिंग करके इनसे मेज, कुर्सी, बाल्टी, गिलास, बच्चों के खिलौने और बहुत कुछ बनाया जाता है। और कुछ बताऊं? नहीं नहीं मिस्सी, पहले मेरा जहाज बनाए, बाकी फायदे फिर बताए। जहाज कैसे बनेगा? सुना नहीं, मिजी ने कहा है पहले कैटलॉग बुक ढूंढो। ढूंढते तो है वो कटलॉग, इसमें तो है ही नहीं। ये कौन सा नई बात है? तुम जब भी यहाँ कचरा फेंकने आती हो, कुछ कचरा मेरे अंदर और कुछ इधर उधर बाहर फेंक जाती हो। और याद है, एक बार तुम्हें बीजी से डांट भी पड़ी थी। This is the bullying. तुमने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। मैंने तुम्हारा बहुत बुरा हाल करना है। अब चुप करके ना मुझे किताब ढूंढ लेने दो। मासो छोड़ो उसे। मासो, टाइम वेस्ट करने की बजाय अपना काम करो और वो बुक ढूंढो। अच्छा मिस्सी, तो इतनी दूर कैसे चलेगी वो किताब? मिल गई? और मिसी उस किताब के बगैर नहीं बन सकता ये। नहीं, अल्लाह करे आज मिल जाए किताब। मैंने ढूंढ ली। अरे वाह वाह। अब देखना कितनी जल्दी बनता है ये जहाज। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह जी वाह। ये तो जहाज बनता नजर आ रहा है मुझे। इसने तो बना लिया। और हम कब से मेहनत कर रहे थे इतनी, हमें समझ नहीं आ रही। वाह जी वाह, बन गया जहाज। वाह जी वाह। अरे वाह मिस्सी, आपने तो कमाल ही कर दिया है। मासो, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। अगर तुम पढ़ना चाहती तो ये जहाज तुम खुद जोड़ सकती थी। ऐसे मासो, तुम अभी जहाज से खेलोगी? ये मेरी बेटी के लिए ना उसके मामू चंदा ने भेजा है, कहाँ से? दूर से। मासो ये कहीं वही मामू तो नहीं जिनके बारे में गाना भी बना हुआ है? चंदा मामा दूर के, हुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुझे तो दे प्याली में। वो दरअसल ना मेरी बेटी ना बीमार रहती है, तो उसकी बीमारी की वजह से ना सारे घर वाले ना वो दुखी रहती है। पर मैं आज जाके उसे दिखाती हूँ, वो तो खुश हो जाएगी। मिसी, ये मासो जाते जाते ठीकू ठीकू क्या कर गई है? एक्चुअली वो थैंक यू कहना चाह रही थी। थैंक यू, मतलब शुक्रिया। चाचा, आप क्या सोच रहे हैं? मिसी, मैं सोच रहा था कि जिस घर में एक फर्द बीमार हो जाए तो सारे घर को मुसीबत पड़ जाती है। तो जिस मुल्क के 10 करोड़ से ज्यादा लोग जहालत की बीमारी में मुब्तला होंगे, तो वो मुल्क भला कैसे खुशहाल हो सकता है? तारीख गवाह है चाचा, उसी मुल्क ने तरक्की की है जिसके बच्चे और बड़े तालीम को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेते हैं। पर हमारे तो इस्लाम की इब्तिदा इसी हुक्म से हुई है, इकरा मतलब पढ़ो। चाचा, मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ जिससे इल्म की अहमियत का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। एक बार इमाम गजाली को हाकिम वक्त निज़ामुल मुल्क ने 60,000 अशरफियों से बगदाद में मदरसा बनवा दिया। निज़ामुल तौसीफ को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, हजूरे वाला, आपने इतनी बड़ी रकम से मदरसा बनवा दिया, अगर यही रकम हमारे जंगजुओं पे खर्च की जाती तो हम मजीद इलाके फतह कर सकते। चाचा, आपको पता है निज़ामुल मुल्क ने क्या जवाब दिया? क्या क्या? उन्होंने कहा, तुम्हारे जंगजुओं के तीर थोड़ी दूर तक जाने थे, लेकिन इस मदरसे से फूटी हुई इल्म की खुशबू उनसे कहीं दूर जाएगी और सदियों तक कायम रहेगी। वाह मिसी वाह, क्या खूबसूरत बात बताई है। तो मेरा दिल करता है कि खुश होकर आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट दूं। अच्छा,
देना भी है या बस खाली ऐलान ही करना है? अबे नहीं नहीं दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ, लेकिन ये ड्रा की चाबी नहीं नजर आ रही। चाचा दराज में है क्या? ओ भाई कीमती चीजें रखी हैं, कीमती क्या, खजाना है खजाना, लेकिन ताले की चाबी मिले तो फिर है ना। देखा चाचा, जैसे चाबी के बगैर ताला नहीं खुल रहा, ऐसी ही मिसाल इल्म की है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं तो आप जमीन आसमान में छुपे हुए खजानों से भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। कहते हैं ना, इल्म एक ऐसा पौधा है जिसे दिलो दिमाग की सरजमीन पर लगाने से अकल के फल लगते हैं। भाई आपकी बातें सुनकर तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं फिर से पढ़ना शुरू कर दूं। तो चाचा आप अब पढ़ना शुरू कर दें। क्या चचा इस उम्र में पढ़ेंगे आप? तो क्या हुआ, इल्म का मतलब है जानना, जानने और सीखने का अमल तो सारी जिंदगी जारी रहता है। मुझसे अगर ये बात है तो फिर मैं आज से पढ़ना शुरू कर दूंगा। चाचा खुद ही नहीं पढ़ना, हम भी पढ़ाना है। हाँ भाई हाँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप दूसरे को पढ़ाएंगे, दूसरा तीसरे को पढ़ाएगा, यूं दिए से दिया जलता जाएगा और सारा मुल्क रोशन हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब चलो मिल लो अपने दोस्तों से, तब तक मैं तुम्हारा स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट ले आता हूँ। बबलू, ये क्या, तुम स्कूल छोड़कर जा रहे हो? हाँ, लेकिन क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते? मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन लेकिन मेरे क्लास फेलोज मुझे पढ़ने नहीं देते। मुझे चश्माटू छेड़कर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अगर टीचर से शिकायत करने की कोशिश करता हूँ तो वो और तंग करते हैं, मुझसे ऐसी बातें करते हैं जो मैं बता भी नहीं सकता। इसलिए मैंने पापा से कह दिया कि मैंने यहाँ भी नहीं पढ़ना। तो इसका मतलब बबलू कि अब तुम किसी और स्कूल में दाखिला ले लोगे? नहीं, अब मैं किसी स्कूल में दाखिला नहीं लूंगा। पहले भी मैंने इसीलिए स्कूल छोड़ा था, वहाँ भी सब मुझे मोटू चश्माटू छेड़कर मेरा मजाक उड़ाते थे। और वहाँ का चौकीदार भी मुझे चॉकलेट का लालच देकर पास बुलाता था। मुझे उसकी हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बबलू, तुम्हें ये बात अपने टीचर और पेरेंट को बतानी चाहिए थी। मुझे ऐसी बातें बताते शर्म आती है। I feel ashamed। बबलू रोते नहीं है, रिलैक्स हो जाओ और कभी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अगर तुम ये सब बातें अपने टीचर या पेरेंट को नहीं बताओगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल बबलू, अगर तुमने ये बात अपने टीचर्स को बताई होती तो उस चौकीदार को सजा मिलती और आपको भी स्कूल में छोड़ना पड़ता। ऐसे गंदे लोग जो चीजों का लालच देकर या डरा धमकाकर अपने पास बुलाएं, उनसे डरने के बजाय फौरन अपने टीचर्स और पेरेंट को बताना चाहिए ताकि उनको सजा दिलवाई जा सके। बबलू, अगर तुम किसी और स्कूल में जाओगे तो पढ़ोगे कैसे? मैं घर पढ़ने की कोशिश करूंगा या फिर क्या? या फिर अपने पापा की दुकान पे उनके साथ काम करूंगा। ओह माय गॉड, देखा चाचा, किसी के मजाक उड़ाने का कितना बुरा अंजाम होता है। अगर बबलू पढ़ ना सका और बड़ा आदमी ना बन सका तो इसका गुनाह उन सब बच्चों को होगा जो इसे छेड़ते थे। मिस जी, ये सिर्फ एक बबलू की बात नहीं है। इस मुल्क में न जाने कितने और ऐसे बबलू और बबलियां हैं जो इसी वजह से अपनी तालीम जारी नहीं रख पाते, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा होता है जो नहीं होना चाहिए और वो बेचारे मारे डर के किसी को कुछ बता भी नहीं पाते। ठीक कहा चाचा आपने। कुछ बच्चे तो ऐसे गंदे लोगों की बातों में आ जाते हैं और उनकी बात मान लेते हैं, या फिर कुछ बच्चे उनके डर से स्कूल आना छोड़ देते हैं। हमें ऐसे लोगों को हर सूरत बेनकाब करना होगा जिनकी वजह से बच्चे स्कूल और तालीम से दूर हो रहे हैं। लेकिन फूटू, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। हर वो बंदा जो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हो, चाहे पॉलिटिशियन हो या सामाजिक कारकुन, उसको चाहिए कि बुलिंग के खिलाफ अपने किरदार अदा करे। वो कैसे चाचा? भाई एक तो खुद बुलिंग का हिस्सा न बने और जहाँ ऐसी छेड़छाड़ देखे
दूसरों को बताया कि ऐसी छेड़छाड़ से किसी का मुस्तकबिल भी तबाह हो सकता है। और एक बात, अपने बच्चों को कभी भी किसी अजनबी के रहमो करम पे नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक कहा चाचा आपने। बबलू, मेरी तरफ देखो, मैं ठीक से चल नहीं सकती। क्लास में सब मुझे लंगड़ी लंगड़ी कह के छेड़ते थे, लेकिन मैं उनसे डरी नहीं। मैंने ये बात जाके फौरन अपनी टीचर को बताई। टीचर ने उनको डांटा। एक लड़का तो फिर भी बाज नहीं आता था। तुम्हें पता है स्कूल वालों ने उनके साथ क्या किया? क्या किया मिस जी? स्कूल वालों ने उसके घर वालों को बुलाया और उसकी शिकायत की और उसे स्कूल से भी निकाल दिया। अच्छा, जी, इसको छेड़ने पर इतनी सख्त सजा भी मिल सकती है? बिल्कुल। ऐसे बच्चों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और वो जब तक अच्छा बच्चा नहीं बना, उसे स्कूल नहीं आने दिया। बबलू, मेरे बेटे मुझे माफ कर दो। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम क्लास में इस वजह से नहीं जाते थे कि तुम्हें बच्चे छेड़ते? पापा, मैंने कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन आपके डर की वजह से बता नहीं सका। रिजवान साहब, बच्चों को इतना डरा के नहीं रखना चाहिए कि वो कोई भी बात आपसे शेयर ना कर सकें। बच्चों को घर में दोस्ताना माहौल मुहैया होगा, तभी तो वो सब बातें आपसे आके शेयर करेंगे ना, जिससे बुलिंग रोकने में मदद मिल सकती है। और मिसिर, मेरे ख्याल में तो बड़ों को अपने रवैयों पर नजरसानी करनी चाहिए और बच्चों के रवैयों पर भी नजर रखनी चाहिए। कभी कभी बच्चे अपनी खामोश जुबान में बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो बेचारे कुछ कह ही नहीं पाते। ये तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की खामोश जुबान को समझने की कोशिश करें। ठीक कहा चाचा आपने। अब ऐसा ही होगा। आज तक मैं सिर्फ तुम्हें अपनी ही सुनाता आया, कभी तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम क्या चाहते हो। मैंने हमेशा यही सोचा, बेटा फर्स्ट आना है, बेटा बड़ा आदमी बनना है। कभी तुम्हें सोचने का मौका ही नहीं दिया। पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज के बाद मैं तुम्हारा पापा भी हूं और तुम्हारा दोस्त भी। डन? डन। एक मिनट पापा। फ्रूटू, बाय। बाय। बाय भास्कर। बाय। बाय चाचा। ओके मिस जी, बाय। बाय। मैं आप सब लोगों को बहुत मिस करूंगा, बहुत ज्यादा। चले पापा। कहाँ जाना है? तुम्हें पता है, जो बच्चे तुम्हें छेड़ते थे उनका प्रिंसिपल साहब को पता चल गया है। लेकिन कैसे? जरूर मास्टर ने बताया होगा। मुझसे लड़ती है पर दिल की बहुत अच्छी है, किसी को मुश्किल में नहीं देख सकती। जो बच्चे तुम्हें छेड़ते थे उनको और उनके वालिदैन को प्रिंसिपल साहब ने अपने ऑफिस में बुलाया है। अब क्या होगा? होना क्या है, उनको सजा मिलेगी और हो सकता है कि उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो स्कूल नहीं जाएंगे तो वो पढ़ेंगे कैसे? फाहद इंजीनियर बनना चाहता है, मास डॉक्टर बनना चाहता है, नूर पायलट बनना चाहती है, और मेरी बेस्ट फ्रेंड सारा, वो तो आर्मी ऑफिसर बनना चाहती है। अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो वो तो कुछ भी नहीं बन पाएंगे। हाँ, वो बच्चे तो अपनी गलती पर शर्मिंदा है, पर याद रखो प्रिंसिपल साहब ने भी कह दिया उनको कि अगर बबलू उनको माफ करेगा तो ही उनको माफी मिलेगी। पापा, अगर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो फिर उनको स्कूल से नहीं निकालना चाहिए। शाबाश बबलू, किसी को माफ कर देना बहुत बड़ी नेकी है। मैं अभी आया। बबलू किधर गया? रमजान साहब बैठे, मिस्टी आप भी बैठे, आपको चाय पिलाते हैं अच्छी सी। भाई टोनी, भाई तुम किधर रह गए?
यार, चाय नहीं पिलाओगे हमें क्या? अबे क्या कर रहे हैं भाई आप? तो बबलू मियाँ का स्कूल छोड़ के नहीं जा रहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे अरे देखो बबलू आ गया, बबलू आ गया। Come friends, come friends. बबलू आ गया। पापा, चाचा, आपको पता है अब हम दोस्त हैं। मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे पक्का वाला प्रॉमिस कर लिया है कि अब ये मुझे कभी नहीं छेड़ेंगे और हम मिलकर पढ़ेंगे भी और खेलेंगे भी, है ना फ्रेंड्स? वेल डन बबलू, वेल डन। अब आपने ऐसे ही दिल लगा के पढ़ना है और ऐसे ही दोस्त बन के रहना है। अच्छी बात है ना, सबको फ्रेंड्स बनकर रहना चाहिए। अब ऐसा ही होगा। अब हम खूब दिल लगाकर पढ़ेंगे और अपने स्कूल, अपने पेरेंट्स और अपने प्यारे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, है ना फ्रेंड्स? मेरी बात सुनो दोस्तों, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जो माँ बाप की बच्चों से दोस्ती अच्छी लगती है बच्चों को, फिर जिंदगी जब तवज्जो हो बच्चों पे माँ बाप की, फिर निखरती है सब खूबियाँ आपकी। अम्मा अब्बा को भी ये बताते रहो, मेरी बात सुनो दोस्तों।